सोचिए, एक आदमी जो सब कुछ जानता है, एक औरत जिसका असली चेहरा अभी तक छुपा हुआ है, और एक पल जो पूरी कहानी पलट सकता है। तुम से तुम तक के आने वाले एपिसोड में झंडे ने मीरा को गले हाथ पकड़ लिया, और सिर्फ इतना ही नहीं, झंडे ने मीरा को ऐसी धमकी दी है जो सुन के मीरा के पैरों तले जमीन खिसल गई। क्या झंडे मीरा की सारी सच्चाई आर्यवर्धन के सामने रख देगा? क्या मीरा अब भी अपनी चाल चलती रहेगी, या झंडे की एक ही धमकी ने उसकी पूरी गेम खत्म कर दी? ये सब आज इस वीडियो में आपको मिलेगा, पूरा फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। तो बंद करिए सब कुछ और लगाइए ध्यान, क्योंकि अब शुरू होता है असली खेल। नमस्कार। तो चलिए सीधा चलते हैं उस सीन पर जहां से इस पूरी कहानी ने एक नया मोड़ लिया है। सीरियल तुमसे तुम तक के अपकमिंग एपिसोड में कुछ ऐसा होने वाला है जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। एक तरफ है मीरा, वो औरत जिसके इरादे हमेशा से खतरनाक रहे हैं। दूसरी तरफ है आर्यवर्धन और अनु का रिश्ता जो हर बार टूटा, हर बार जुड़ा। और इन दोनों के बीच में है एक इंसान, झंडे, जो आर्यवर्धन का सबसे वफादार साथी है, सबसे बड़ा राजदारी। अब तक झंडे ने काफ़ी कुछ देखा, काफ़ी कुछ सोचा, लेकिन इस बार जो उसने देखा वो सच में शॉकिंग था। सीन कुछ यूं शुरू होता है। झंडे अपनी रूटीन में था जब अचानक उसकी नज़र मीरा पर पड़ती है। और मीरा कोई आम जगह नहीं थी, वो गोपाल जी के साथ बात कर रही थी, एक ऐसे वक्त पर जब कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। झंडे वहां लुक जाता है और सुन लेता है वो सब कुछ जो मीरा और गोपाल जी के बीच हो रहा था। और यकीन मानिए, जो उसने सुना वो सुन के उसके पैरों तले जमीन खिसल गई। मीरा गोपाल जी के कानों में आर्यवर्धन के खिलाफ जहर भर रही थी। वो उन्हें भड़काने की कोशिश कर रही थी ताकि गोपाल जी आर्यवर्धन और अनु के रिश्ते के बीच दीवार बन जाए। झंडे ने ये सब अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना, और अब उसके लिए चुप रहना नाइंसाफी था। जब गोपाल जी वहां से चले जाते हैं, झंडे सीधा मीरा के पास पहुंच जाता है। और मीरा, जिसने सोचा था कि उसकी चाल छुप गई, झंडे को अपने सामने देख के चौंक जाती है। वो सडनली बोलता है, ये सवाल तो मैं भी आपसे कर सकता हूँ, आप यहाँ, वो भी इस वक्त? मीरा तो मीरा है, बिना घबराते एक बहाना रेडी। कहती है, मैं तो बस इधर से गुजर रही थी, गोपाल जी की तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्हें और पुष्पा जी को देखने चली आई थी। लेकिन झंडे इतने सीधे नहीं हैं, वो जानते हैं कि मीरा का हर एक लफ्ज एक चाल है। तो इस बार झंडे ने भी सीधा खेला, बिना घुमाए फिराए, बिना नखरे के। झंडे ने मीरा से साफ साफ कह दिया, देखो मीरा मैडम, मुझे बातों को घुमा घुमा के बोलने की आदत नहीं है, इसलिए मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ, आप आर्या और अनु के रिश्ते से दूर रहिए। और अभी आपने जो किया, जो बातें गोपाल जी के कानों में भरी, वो सब बंद कर दीजिए, वरना ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और ये सुन के मीरा ने क्या किया, वो मुस्कुराई जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और झंडे से पूछा, आप मुझे धमकी दे रहे हैं झंडे सर? लेकिन झंडे भी अब मैदान नहीं छोड़ने वाले थे। उसने कहा, आपको जो समझना है समझिए, लेकिन अगर आपने अनु और आर्या को अलग करने की कोशिश की तो मैं आपकी सारी सच्चाई आर्या के सामने रख दूंगा। और आपकी सच्चाई जानने के बाद आर्या सर आपके साथ क्या करेंगे वो आपको खुद अच्छा से पता है। और इस बार मीरा डर गई। वो जो इंसान कभी नहीं घबराती, वो बोल उठी, आप ऐसा नहीं कर सकते झंडे सर। लेकिन झंडे ने एकदम सीधा जवाब दिया, मैं आर्या सर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अगर आपको आजमाना हो तो आजमा लीजिए। और कह के झंडे वहां से निकल गया। मीरा अकेली रह गई, सोचते हुए कि अब आगे क्या होगा। उसके मन में एक ही बात चल रही थी, झंडे कुछ भी कर सकता है, अब जो भी करना है संभल के करना होगा। अब सवाल ये है कि झंडे को मीरा की सच्चाई आर्यवर्धन को बता देनी चाहिए या नहीं। यकीन मानिए, आपका एक कमेंट इस कहानी की दिशा बदल सकता है। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए आपका क्या कहना है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा धमाका कंटेंट आपको फटाफट मिलता रहे, तो अभी सब्सक्राइब करिए झटपट इन्फो को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों को भी इस ट्विस्ट से रूबरू कराइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए झटपट अंदाज में।